हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राधे ट्रेडर्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। और मार्केट अभी फॉल कर रहा है, अभी और फॉल कर सकता है क्या, मार्केट अभी और गिरेगा या फिर मार्केट रिकवरी के फेस में है, क्या हो सकता है, आज का मार्केट इतना वीक क्यों रहा, और वो उन सारी बातों के ऊपर मैं बात करूँगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर हमारे साथ जैकपॉट ट्रेड को भी कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि आज हमने कोई जैकपॉट कैप्चर नहीं किया है, तो टेलीग्राम के ऊपर चल के देखते हैं आज का क्या हमारा ट्रेड था। तो ट्रेड तो हमने बहुत सारे यहाँ पर एग्जीक्यूट किए, ट्रेड मैंने बताया भी जो ट्रेड बन रहा था। लेकिन सबसे पहला जो ट्रेड था 42,000 का पुट 375 के ऊपर, जो कि काफ़ी टाइम तक ये ट्रेड लगा हुआ रहा, पर 368 यानी 368 का भाव मार्केट ने दिखाया, पर 375 का भाव यहाँ से नहीं मिला। ठीक है, ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। करीब 150 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी दे चुका था पुट के साइड में यानी नीचे के साइड में, पर आपका ये ऑर्डर एक्टिवेट नहीं हुआ। तो प्रीमियम डीके का असर काफ़ी देखने को मिलता है फ्राइडे के दिन में, जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को बताया है। फ्राइडे जनरली ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं सजेस्टेबल होता है। फिर एक ट्रेड जो था निफ्टी के अंदर में 18,000 का पुट 132 के ऊपर एक्टिवेट भी हुआ, तो करीब 8 पॉइंट का मूवमेंट 400 मिल रहा था। तो कभी छोटे प्रॉफिट भी या फिर ब्रोकरेज को भी अगर आपको मिल रहा है तो मार्केट से लेके निकल जाना चाहिए। ठीक है, इससे आपको यही सीख मिलता है। हर एक ट्रेड आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, तो इससे हम लोग को ये सीख मिला। फिर एक बात करें बैंक निफ्टी 41,900 का कॉल जो कि आपका एक्टिवेट नहीं हुआ। उसके बाद की बात करी जाए तो एक और ट्रेड था यहाँ पे बैंक निफ्टी 41,700 का पुट, और ये जो ट्रेड था 320 के ऊपर, और इसने 332 का हाई लगाया, करीब 12 पॉइंट का मूवमेंट, और यहाँ से फिर एसएल लगा 50 पॉइंट। ठीक है, मार्केट में नुकसान भी होता है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है दुनिया में जहाँ पे आपको नुकसान ना हो। लॉसेस से आपको भागना नहीं है। अगर आप लॉसेस से डरते रहेंगे तो आप एंट्री नहीं बनाएंगे। हम लोग एंट्री ही बनाते हैं, ताकि एक तरफ लॉस होता है, कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस होता है, और दूसरी तरफ टारगेट होता है। तो दो चीज़ में से आपको एक चीज़ मिलना होता है। इसमें एसएल मिला है, पर हमारे जो ट्रेड होते हैं जनरली काफ़ी अच्छा जैकपॉट देते हुए दिखते हैं, जैसा कि आप टेलीग्राम पे आके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एसएल मिला, कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर उसके बाद भी एक दो ट्रेड थे जो एक्टिवेट नहीं हुए, और आज का दिन कुछ खास गया नहीं, क्योंकि मार्केट ही पूरा साइडवेज था। प्रीमियम डीके पूरा चालू था, बहुत हद तक प्रीमियम डीके हुआ है और कुछ खास मूवमेंट मिला नहीं। लेकिन मंडे के दिन आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट क्यों गिर रहा है, उसका सबसे पहला रीज़न ये है कि जैसा कि न्यूज़ अगर आप लोग देखते हैं तो न्यूज़ जो है काफ़ी नेगेटिव है। चाइना में जो है काफ़ी ज़्यादा कोविड का केसेस आ रहा है, और कहीं इंडिया में भी केसेस आने शुरू हो गए। जैसे कि अगर रिसेंट न्यूज़ बात करें तो दिल्ली में भी आपको 10 केस यहाँ पे कोविड का देखने को मिला है। ठीक है, तो एक तो पहला कंडीशन ये है कि कोविड जो वापस आ रहा है, कोविड क्या लॉकडाउन लग सकता है, इन सारी बातों के वजह से मार्केट नीचे आ रहा है। दूसरा क्या है कि रिसेशन का टाइम चल रहा है अभी। ठीक है, तो इस वजह से भी मार्केट नीचे आ रहा है। और तीसरा कंडीशन आपका एक बजट फरवरी में भी आपका जो आने वाला है। ठीक है, तो बजट की वजह और रिसेशन जो ये दोनों है बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट बजट के टाइम में लो आता ही है, नीचे आता है, जैसा कि यहाँ पे अभी आपको दिख भी रहा है। तो यहाँ से दिसंबर एंड है और जनवरी फरवरी 2 महीना है, तो क्रैश का जो है काफ़ी चांसेस है। मार्केट अभी क्रैश हो ही चुका है। करीब बैंक निफ्टी जो है आपकी 44,000 के लेवल से 41,600 के ऊपर ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो आपको इस वजह से मार्केट में फॉल देखने को मिला है। मंडे के दिन में आप कैसे काम कर सकते हैं, तो अगर मंडे के दिन में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप एक ये ऊपर से एक ये वाली लंबी सी ट्रेंड लाइन लगा के चलिए, जो कि अच्छे से मार्केट में काम करती हुई दिख रही है। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ही आपको अपनी एंट्री बनानी है। एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के अंदर में, जो मैं आपको बता देता हूँ। लेवल है करीब आपका 42,083 का। ठीक है, एक क्रॉस बन गया है चार्ट के ऊपर। अगर 42,083 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है, 42,083 के लेवल के ऊपर निकलती है, तो आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट जो ऊपर के साइड में होगा करीब आपको 42,631, बड़ा टारगेट आपको ऊपर के साइड में देखने को मिल सकता है अगर 83 के ऊपर सस्टेन करती है तो। पर अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ है तो 42,100 के लेवल का ऊपर, मतलब ये जो लेवल है ना 42,000 का 110 का लेवल है शायद इसको। ठीक है, 42,211 का। ठीक है, तो 42,211 के ऊपर भी आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं अगर आप सेफ प्लेयर हैं तो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो ऊपर के साइड में 2 लेवल्स हो रहे थे मैंने लगा दिया।
42,600 के ऊपर अगर जाती है बैंक निफ्टी तो करीब टारगेट आपको ये देगा। अगर यहाँ तक पहुँच जाती है तो समझिए बैंक निफ्टी रिकवर होने वाली है। ठीक है, पुट की पोजीशन बनाने के सोच रहे हैं आप बैंक निफ्टी के अंदर में, तो अभी मत बनाइए पुट की पोजीशन। 41,597 ये लेवल इंपॉर्टेंट है, पर आपको यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाने के बारे में सोचना नहीं है। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि 41,500 का जो लेवल है ना, 41,500 से लेके 41,525 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आता है बैंक निफ्टी के अंदर में, तो 525 का वेट कर लीजिए। ठीक है, 597 का यहाँ पे मार्किंग है, ये ब्लू लाइन, आपको 25 यानी 525 का वेट करना है। अगर बैंक निफ्टी 41,525 के लेवल के नीचे निकलती है, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए। अगर 41,525 के नीचे निकलती है तो फिर 41,000 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। ये साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ तक बैंक निफ्टी नीचे के साइड में आ सकती है। हालांकि चार्ट को एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे लगा के देखते हैं क्या हो सकता है, नीचे के साइड में क्या टारगेट मिल सकता है। तो ड्राइंग्स को पहले, हाँ यहाँ पे देखिए, जो एक सपोर्ट आपको दिख रहा है करीब ये वाला लेवल, यानी 40,809। ठीक है, तो 40,809, 41,000 के बाद जो लेवल आएगा आपका 40,900, 40,800, तो 40,800 दिखा रहा है, पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल हो जाना है 41,000 के लेवल पे। वहाँ से आपको एक EOS बना के आपको रिवर्सल भी मिलेगा। EOS एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया है। 15 मिनट चार्ट मैंने लगा लिया है। बैंक निफ्टी के अंदर कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रहा है मुझे, जो होता है सारा सेम होता है 15 मिनट चार्ट पे। पर हाँ, अगर आप रिस्की प्लेयर हैं तो 42,083 के ऊपर बना सकते हैं या फिर 42,211। अब बात करते हैं चार्ट के ऊपर एंट्री कैसे बना सकते हैं। ये तो था लेवल्स के ऊपर। चार्ट के ऊपर एंट्री बनाने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। मान लीजिए बैंक निफ्टी जो है, पहला कंडीशन फ्लैट ओपन होती है, तो फ्लैट कहीं इस लेवल पे ओपन होगी, तो फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ऊपर के साइड में ब्रेक करती है तो आप एक कॉल की पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। छोटा सा एसएल रखिएगा यहाँ पे करीब, ठीक है, और ऊपर के साइड में जो टारगेट मिलेगा आपको करीब ये और ये, मतलब ये दोनों टारगेट मिल सकता है। ठीक है, पहला कंडीशन। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे आती है तो 41,595 या 97 जो भी लेवल है ये, इसमें आपको एंट्री नहीं बनानी है। जब 41,525 का लेवल ब्रेक होता है, इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर वो ब्रेक होता है तो नीचे के साइड में एक रिस्क भरा पुट की पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट करीब यहाँ तक के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, ये आपका जैकपॉट है, नीचे वाला लाइन ये मिलता है तो जैकपॉट मिलेगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं जो दूसरा कंडीशन हो सकता है, मार्केट जो है आपकी फ्लैट ओपन हो जाए। तो अगर फ्लैट ओपन हो जाती है करीब इस लेवल पे या फिर कहीं इस लेवल पे, तो यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, बैंक निफ्टी रुकेगी। अगर नहीं रुकती है, फ्लो में ब्रेक कर देती है ऊपर की साइड में, एक कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है, टारगेट ये दोनों मिल सकता है। या फिर ऊपर ओपन होकर मार्केट अगर नीचे आती है तो अगर 590 या 595 का लेवल ब्रेक होता है तो आप अगर रिस्की प्लेयर हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस को रखिए और टारगेट ये वाला लेके बैठिए। बड़ा टारगेट है ये, ठीक है, तो प्रॉफिट भी बुकिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अपनी एनालिसिस आपको जरूर करनी है कोई भी ट्रेड लेने से पहले, ठीक है। और अगर नीचे के साइड में ओपन हो जाती है, थर्ड कंडीशन गैप डाउन, तो यहाँ से ये वाला जो ट्रेंड लाइन मैंने लगा के दिया है, यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो अगर रिवर्स होती है बैंक निफ्टी तो जाहिर सी बात है आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, और टारगेट आपको ये मिलेगा। मार्केट अभी नीचे आने के मैंने आपको 2-3 रीजन बता दिए हैं, तो मार्केट फॉल हो सकता है। 15 मिनट चार्ट के ऊपर भी हमने देख लिया, 5 मिनट के ऊपर भी और डे के ऊपर भी। निफ्टी 50 के अंदर बात करें तो एक ट्रेंड लाइन मैंने लगा के रखी है निफ्टी में, जो कि बिल्कुल अच्छे से निफ्टी को रिस्पेक्ट दे रही है। और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक अगर ऊपर के साइड में यहाँ से होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलती है निफ्टी, तो आप एक एसएल ट्रेंड लाइन के नीचे लगा के, मतलब एसएल यहाँ पे लगा के ऊपर के साइड में ये सारे टारगेट आपको मिल सकते हैं। सी के साइड में कॉल पर, जैसे कि मैंने बताया, ट्रेंड अभी जो है बियरिश चल रहा है, मार्केट में जो न्यूज़ है वो निगेटिव है, ठीक है, और इन सारे वजह से मार्केट जो है एक फॉल आपको दे सकता है। तो आपको सी के साइड में थोड़ा सा इमीडिएट प्रॉफिट बुक करना है या फिर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, ठीक है। और बात कर लेते हैं, अगर निफ्टी 50 के अंदर में यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है तो सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट लगे हुए, 17,780 के नीचे आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं, और जो नीचे के साइड में आपको टारगेट देखने को मिलेगा करीब 17,455 या 56 का मिलेगा, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। अगर बात करें, मार्केट जो है करीब आपकी
नीचे ओपन होकर ट्रेंड लाइन से रिवर्स लेगी। अगर नीचे ओपन हो जाती है और इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स लेती है तो भी आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। या फिर निफ्टी 50 अगर ऊपर ओपन होती है तो इस लेवल जो 17,995 का लेवल देख रहे हैं, यहाँ से आपको रिवर्सल मिल सकता है, तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। मतलब ज़्यादातर जो पोजीशन है वो पुट के साइड में मुझे दिख रहा है। पर हाँ, अगर 17,900 के ऊपर निकल जाती है, 995 के ऊपर निकल जाती है, तो 18,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 18,050 के ऊपर निकलती है, ठीक है, तो आप एक यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं और टारगेट आपको 177 और 325 का देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर निफ्टी 50 में 15 मिनट चार्ट पे देख ले, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है तो 15 मिनट चार्ट पे हम लोग निफ्टी को लगा लिए हैं और निफ्टी के अंदर देखते हैं। निफ्टी के अंदर ट्रेंड लाइन एडजस्ट हो सकती है। 15 मिनट चार्ट पे आप कुछ इस तरीके की अगर ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हैं ऊपर के साइड से तो लगा के चल सकते हैं, जो कि निफ्टी 50 में जैसे ये ट्रेंड लाइन पूरा फिट आ रहा है यहाँ से, पर आप इस तरीके की भी एक ट्रेंड लाइन लगा के चल सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर में। बहुत अच्छे से लगती हुई दिखी है और काफ़ी अच्छे से काम भी करेगी मंडे के दिन। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स सीखना चाहते हैं तो कमेंट में गूगल फॉर्म आपको पिन मिल जाएगा, जहां से आप उसको फिल करके अपना रिस्पॉन्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मार्केट में सेफ रहिए, प्रॉफिट कमाते रहिए।